प्रभु यीशु क्यों मरने आया? आठवां कारण कि बहुतों की फिरौती का मूल्य बने। मरकुस 10:45 में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। बाइबल में ऐसी कोई शिक्षा नहीं है कि पापियों को उद्धार पाने देने के लिए शैतान को मूल्य चुकाया जाना था। जब मसीह मरा तब शैतान को जो हुआ वो मूल्य चुकाया जाना नहीं था, परंतु उसकी पराजय थी। परमेश्वर का पुत्र मनुष्य बना। इब्रानी 2:14 में लिखा है कि मृत्यु के द्वारा उसको जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली है, अर्थात शैतान को शक्तिहीन कर दे। कोई मोल तोल नहीं हुआ था। जब यीशु कहता है कि वह बहुतों की फिरौती के मूल्य में प्राण देने आया, तब मुख्य बात यह नहीं है कि मूल्य किसे मिलता है। मुख्य बात उस मूल्य के रूप में उसका अपना प्राण है और सेवा कराने के बदले सेवा करने की उसकी स्वतंत्रता है। और वे बहुत हैं जो कि उस मूल्य द्वारा लाभान्वित होंगे जो वो चुकाता है। यदि हम पूछें कि इस फिरौती के मूल्य को किसने पाया, तो बाइबल का उत्तर होगा निश्चय परमेश्वर ही ने। बाइबल कहती है कि मसीह ने सुखदायक सुगंधित भेंट बनकर हमारे लिए अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख बलिदान कर दिया। इफिसी 5:2 में ये बात हम पढ़ते हैं। मसीह ने इब्रानी 9:14 में भी लिखा है, अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख निर्दोष चढ़ा दिया। हमारे बदले एक प्रतिहस्त को मरने की यह आवश्यकता इसलिए है कि हम सब ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है और हमारे पाप के कारण, रोमी 3:19 में लिखा है, समस्त संसार परमेश्वर को लेखा देने वाला ठहरा। अतः जब मसीह अपने आप को हमारे लिए एक फिरौती के रूप में देता है, बाइबल कहती है कि हम परमेश्वर के दंड की आज्ञा से छूट जाते हैं। रोमी 8:1 में इसलिए लिखा है, अतः अब उन पर जो मसीह यीशु में है दंड की आज्ञा नहीं। वह अंतिम बंधुआई जिससे हमें छुटकारा पाना है वो परमेश्वर की दंड की आज्ञा है, जो कि आप रोमी 2:2 और प्रकाशित वाक्य 14:7 में पढ़ते हैं। परमेश्वर के दंड की आज्ञा से फिरौती का मूल्य मसीह का जीवन है। ना केवल वो जीवन जो उसने जिया, परंतु मृत्यु में उसका दिया गया प्राण भी। यीशु ने बार बार अपने चेलों से कहा, मरकुस 9:31 में पढ़ते हैं, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे। वास्तव में यीशु द्वारा स्वयं को मनुष्य का पुत्र कहना पसंद करने का एक कारण सुसमाचारों में 65 बार ये था कि इसमें नश्वरता का एक घेरा था। मनुष्य मर सकता है, इसलिए उसे एक मनुष्य बनना था। इस फिरौती को केवल मनुष्य के द्वारा ही चुकाया जा सकता था, क्योंकि वो फिरौती मृत्यु में अपने प्राण को त्यागना था। इस मूल्य को उससे बल प्रयोग द्वारा नहीं लिया गया था। मनुष्य का पुत्र अपनी सेवा कराने नहीं वरन सेवा करने आया। उसे हमारी किसी सेवा की आवश्यकता नहीं थी। वो देने वाला था, ना कि प्राप्त करने वाला। इसलिए यूहन्ना 10:18 में लिखा है, कोई मेरा प्राण मुझसे नहीं छीनता, परंतु मैं उसे अपने आप ही दे देता हूँ। ये मूल्य सेंत में चुकाया गया था। इसके लिए बाध्य या जबरदस्ती नहीं किया गया था, जो कि हमें उसके प्रेम के विषय बताती है। उसने अपने प्राण का मूल्य चुकाने के द्वारा अपनी इच्छा से हमें छुड़ाया। कितनों को मसीह ने प्रभावशाली रूप से पाप से छुड़ाया। उसने कहा कि वो इसलिए आया कि बहुतों की फिरौती के मूल्य में अपना प्राण दे। फिर भी परमेश्वर के क्रोध से प्रत्येक व्यक्ति नहीं छुड़ाया जाएगा, परंतु ये प्रत्येक के लिए एक उपलब्ध है। पहला तीमुथियुस 2:5-6 में लिखा है, परमेश्वर तथा मनुष्य के बीच एक ही मध्यस्थ है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबकी फिरौती के दाम में दे दिया। जो कोई भी मसीह की फिरौती के धन का लाभ उठाता है वो इस उद्धार से वंचित नहीं है।